स्टूडेंट्स एक्सरसाइज ए का पार्ट 1 में बना चुका हूँ थर्ड वीडियो में, और एक्सरसाइज ए का पार्ट 2 अब मैं शुरू करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने वीडियो 1 में इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट बताया था। वीडियो नंबर 2 में सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज था, और पिछले वीडियो मैंने MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए थे। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज का पार्ट ए का पार्ट 2, और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बचे थे आज मैं वो करवा देता हूँ। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, The population of town increases by 10% each year for 2 years and then decreases by 10% each year for 2 years। देखिए 2 साल लगातार पॉपुलेशन 10% इंक्रीज़ हो रही है, और 2 साल लगातार पॉपुलेशन 10% जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो इसको लेकर मैंने वीडियो नंबर 2 बनाया था, एक बार उसको देखिएगा। उसका फॉर्मूला है PN इक्वल्स टू PO 1 प्लस R1%, एक साल बढ़ रही है, फिर दूसरे साल भी बढ़ रही है, फिर तीसरे साल 10% कम हो रही है पॉपुलेशन, और चौथे साल भी 10% पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। तो जब 2 साल लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस R%⁻2, और 2 साल लगातार पॉपुलेशन कम हो रही है R%⁻2, और PO पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग, 4 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी? तो 4 साल पहले पॉपुलेशन थी 1 लाख, क्वेश्चन में दिया है। तो 4 साल के बाद 2 साल लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, 2 साल लगातार डिक्रीज़ हो रही है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 10%⁻2 एंड 1 माइनस 10%⁻2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 10% मीन्स 1 प्लस 10% मीन्स 10/100 एंड 10/100 मीन्स 0.10, सो 0.10 / 2। सिमिलरली 10% मीन्स 0.10 / 2, तो 1 लाख 1.10 / 2 एंड 0.90 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? इसको सॉल्व करने पर आएगा 1.21 एंड 0.81। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख को 1.21 से और 0.81 से करेंगे तो क्या नंबर आएगा? तो सॉल्व करने पर नंबर आ जाएगा 98,010। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सपोज़ कि 2010 में अगर 1 लाख थी पॉपुलेशन, तो 2011, 2012, 2013 और 2014, 4 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? पॉपुलेशन हो जाएगी 98,010। यानी 2011 में 10% इंक्रीज़ हुआ, फिर 10% इंक्रीज़ हुआ, लेकिन 2 साल 10% डिक्रीज़ हो गया, और इसके बाद जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 98,010। यानी ये मतलब वो आंसर का। तो देखते हैं आंसर आ रहा है। जी हाँ, आ गया अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई 15%। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, 2 साल और 2 साल लगातार डिक्रीज़ होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में इसमें ये फ़र्क है कि पॉपुलेशन बिगिनिंग में दिया था 1 लाख, तो एंड में हमें बताना था कि 4 साल के बाद कितनी होगी। यहाँ पर बिगिनिंग में कितनी पॉपुलेशन थी नहीं दिया। तो हमेशा याद रखिए, अगर बिगिनिंग में कोई नंबर नहीं दिया हो तो हमेशा 100 अज्यूम करते हैं। एक्स मान करके भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो अगर हम मान लें कि पॉपुलेशन, लेट द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग भी 100, 2 साल लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है 1 + 15%, 1 + 15% पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे और चौथे साल 15% पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई। राइट, ये डिक्रीज़ हो गई तीसरे और चौथे साल। तो जो कि सेम परसेंट 2 बार है, तो हम 2 बार नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे? जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया 1 + 15%⁻2 एंड 1 माइनस 15%⁻2। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 + 15% मीन्स 15/100 एंड 15/100 मीन्स क्या होता है? 0.15। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.15/2, 1 माइनस 0.15/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1.15 स्क्वायर, 0.85 स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1.15 इंटू 1.15, रिमेंबर 1.15 इंटू 2 मत कर देना, 1.15 इंटू 1.15 कर देंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा? 1.3225। सिमिलरली 0.85 को अगर हम 2 बार सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा? 0.7225। अब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 1.3225 इंटू
0.7225 तो आएगा 95.55। यानी 4 साल के बाद पॉपुलेशन जो 4 साल पहले 100 थी वो अब कितनी हो गई 95.55। तो कितनी कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई 4 साल के बाद। 100 माइनस 95.55 यानी 4.45%। मिला लेते हैं आंसर 4.45%। जी हाँ, इसने डेसिमल के एक डिजिट तक लिखा है, मैंने 2 डिजिट तक लिख दिया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 15% ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टाउन डाइड ऑफ कोलेरा। कोलेरा एक डिजीज़ होती है, तो किसी टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो 15% कम हो गई। फिर जितने बच गए उसमें से 25% जो थे वो टाउन छोड़कर चले गए। देखिए तो 15% पॉपुलेशन कम हो गई, यानी माइनस कर देंगे। 25% कम हो गई बिकॉज पॉपुलेशन जितनी थी उसमें से 25% शहर छोड़कर चले गए। इसके बाद भी पॉपुलेशन कितनी बच रही है 3375। यही सेम सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। तो पॉपुलेशन 15% कम हो गई, 1 माइनस 15%। जो बच गए उसमें से 25% टाउन छोड़कर चले गए। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, PN इज इक्वल्स टू PO 1 माइनस R 1%, 1 माइनस R 2%। पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही, रिमेंबर माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन घट रही है। 15% क्यों घट गई, बिकॉज ऑफ कोलेरा, ये डिजीज़ है। और फिर जो बच गए थे उसमें से 25% टाउन छोड़कर चले गए, इसलिए अगेन हम क्या लेकर आए 1 माइनस 25%। और इतना होने के बाद भी पॉपुलेशन एंड में कितनी बच रही है 337। तो इस बार हमें क्वेश्चन में वैल्यू एट दी एंड, यानी जिसको हम बोलते हैं 15% शहर 25% शहर छोड़कर चले गए और 15% की कोलेरा से डेथ होने के बाद भी पॉपुलेशन कितनी बच रही है 3375। तो आपसे पूछ रहा है कि कोलेरा होने से पहले और शहर छोड़ने से पहले पॉपुलेशन कितनी थी। तो इस क्वेश्चन में PO वैल्यू इन द बिगिनिंग आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, वैल्यू इन द बिगिनिंग। तो ज़्यादातर बच्चों को क्या है मैथ्स में दिक्कत जाती है, इसलिए मैं फॉर्मूले के थ्रू करवा रहा हूँ। ये अगर आप 100 मान के भी करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो 15% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1500 आ जाएगा, और 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 25/100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इसमें LCM भी ले सकते हो, आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 0.15 और यहाँ पर 0.25। तो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.85, और इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.75, और ये हो जाएगा 3375। अब क्या करेंगे 0.85 और 0.75 का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा PO यहाँ पर एज इट इज़ 0.6375, और यहाँ पर कितना है 3375। तो 3375 में अगर हम डिवाइड कर दें किससे, अगर हम डिवाइड कर दें 0.6375 से, अगर हम डिवाइड कर दें तो 0.6375 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 5294। यानी शहर की जब टाउन की जब पॉपुलेशन 5294 थी तब इसमें से 15% की कोलेरा से डेथ हो गई, और जो बच गए थे उसमें से 25% टाउन छोड़कर चले गए। यानी 25% और 15% से पहले पॉपुलेशन कितनी थी, पॉपुलेशन थी 5294। मिला लेते हैं आंसर। जी हाँ, आंसर आ गया 5294। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जनवरी के मंथ में रेलवे स्टाफ ने 4000 टिकटलेस ट्रैवलर्स को पकड़ा, लेकिन फरवरी में क्या हुआ कि 5% और टिकटलेस ट्रैवलर बढ़ गए। तो देखिए फरवरी में 5% बढ़ गए, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं, जनवरी से। जनवरी में 4000 टिकटलेस ट्रैवलर थे, तो फरवरी में 5% इंक्रीज़ हो गए। तो अगर आप 4000 का 5% करोगे तो आ जाएगा 200, इंक्रीज़ हो गया। मतलब फरवरी में 4000 और 200 यानी 4200 टिकटलेस ट्रैवलर्स थे। मार्च में क्या हुआ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि मार्च में जो कांस्टेंट चेकिंग होने लगी पुलिस की और स्टाफ की, तो 5% रिड्यूस हो गए टिकटलेस ट्रैवलर। तो 4200 का अगर हम 5% करेंगे, 4200 का अगर हम 5% करेंगे तो आ जाएगा 210। लेकिन इस बार क्या बोल रहा है 5% कम हो गए। तो 4200 का अगर हम 5% कर देंगे, रिड्यूस हो गए, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3990। अब अप्रैल में क्या हुआ देखते हैं, 3990 में बढ़ाना है कि घटाना है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन में लिखा है
कि अप्रैल में 10% रिड्यूस हो गए। तो मार्च में कितने थे? मार्च में 3,990 जो थे वो ट्रैवलर्स थे, और अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10% रिड्यूस हो गए। तो 10% कितना होता है? 399। तो 3,990 में अगर हम 399 माइनस कर दें, 10% कम हो गए, तो 10% अगर हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा इसमें 3591। यानी अप्रैल में जो टिकटलेस ट्रेवलर्स थे वो कितने थे? 3591। मिला लेते हैं आंसर। जी हाँ, आंसर आ गया।